वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं शो बेदारी। और एक बड़े खूबसूरत टॉपिक के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं, और वो है पाकीज़गी। पादी साहब जी, एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे जहन में आ रही थी कि पाकीज़ा रहते रहते रहते, तो क्या पाकीज़गी के कुछ लेवल्स भी हैं कि जिस तरह हम अगर पाकीज़गी में बढ़ते चले जाते हैं तो क्या हम खुदा के लेवल्स को छूते चले जाते हैं, और खुदा जिसने हमें दयानतदार जानकर खिदमत दी है, क्या उसमें भी कुछ इजाफा होता है? खुदा के कलाम में लिखा है, एक तुम्हारा बनाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। आमीन। जिसने हमें चुना है वो पाक है, और हमने भी पाक बनना है। जब पाक बनेंगे तो खुदा को देखेंगे, वाह। पाक बनेंगे तो उस्मान की बादशाही में जाएंगे, फिर हम बरे के तख्त के सामने होंगे, जो मुकाशवा 7 बाब में लिखा है जी कि वो सफ़ेद लिबास पहने होंगे और बरे के तख्त के सामने होंगे। तो बाइताहर ये जो पाकीज़गी है, खुदा का बंदा दाऊद बड़ा इस पर जोर देता है, अगर मेरे दिल में बदी होती, मेरा मकर होता, फरेब होता, अगर मेरे होंठ साफ ना होते तो खुदा हमारी नहीं सुन सकता। पाकीज़गी का होना बहुत ही, पाकीज़ा आपके और मेरे रूहानी लेवल को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जिस तरह हम पाकीज़ा होते चले जाते हैं उसी कदर हमारे रूहानी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। हमें बरकतें, हमें नेमतें इसी तरह से मिलती चली जाती हैं, और हम इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, हम बरकत पाते चले जाते हैं, हमारी खिदमत बढ़ी जाती है, और हम खुदा के उस काम को जो वो हमसे करना चाहता है वो हमसे करवा लेता है। अगर पाद सब ईमानदार भी हैं और साथ साथ हमारे अंदर दूसरी आदत भी हैं जो कि पाकीज़गी को या हमारे अनाइंटिंग लेवल को कम करती जा रही हैं। ये कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है, आपके साथ शेयरिंग है कि कुछ कभी ऐसी हालत हो जाती है लोगों की कि वो जुड़े भी हुए हैं खुदावंद के साथ, लेकिन वो अपनी आदत बुरी नहीं छोड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो सिगरेट पीता है, कोई नशा, कोई पान, कोई गुटखा, कुछ इस तरह से झूठ बोलने की आदत है। बहुत सारे लोगों से हमारे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी मैं गैर कौमों में चुके रहता हूँ तो मैं झूठ बोले बगैर काम नहीं कर सकता, तो मुझे झूठ बोलना ही होता है। तो इस सूरत हाल को हम कैसे बयान करेंगे कि वो किस तरह खुदावंद में बढ़ेगा? क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक ऐसी बाल्टी है जिसके साइड से सुराख है और ऊपर से पानी भरता चला जा रहा है। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 13 आयत, अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर ही मरेंगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस और नबूद करेंगे तो जीते रहोगे। यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान किया गया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिस्म के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर हम क्या है, ज़रूर ही मरेंगे। और जिस्म के कामों के मुताबिक खुदावंद के कलाम में बयान किया गया है कि जिस्म के काम तो ज़ाहिरी हैं। गलतियों 5 बाब के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों को बयान किया गया। मगर हम इन चीज़ों पर खुदा के पाक रूह के वसीला से अगर गालिब आएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी बाबरकत होती जाएगी। खुदा के पाक रूह के वसीला के बग़ैर और खुदावंद के पाक कलाम के बग़ैर और खुदा की नज़दीकी के बग़ैर हम इन चीज़ों पर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में अपने आप को और ज़्यादा गहरे में लेकर जाएं, पाक रूह की रफ़ाकत में रहें, उसके साथ शराकत में रहें, ताकि खुदा हमें इन सारी चीज़ों से, बदियों से, बदकारियों से महफूज रखे। जैसा कि अभी भाई ने एक ज़िक्र किया था यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में, यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया, तो खुदा के रूह ने ही उसे इस बात के लिए आगाही दी थी कि तू यहाँ से भाग। वाह 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 वाह। अगर खुदा का रूह उसके अंदर था जिसकी वजह से वो उस बदी से भागा।। वंडरफुल। पाद साहब जी, क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यह है कि हमने अपने आप को बचा कर रखना है।
अगर बचाकर नहीं रखेंगे कड़वी जड़ फूट निकली। अभी बिशप साहब ने कहा कड़वी जड़ नहीं निकालने देनी। जी। खुदा हमें अवेयरनेस देता है, खुदा हमें बताता है, खुदा का रूह हमें बताता है कि हमने बुरे कामों में नहीं जाना। जब हम जाएंगे तो गिर जाएंगे। आमीन, आमीन। गिरना नहीं हमें चाहिए। पौलुस रसूल ये कहता है ऐसा दौड़ो के जीतो। हमें जीतना चाहिए। हर जीतेंगे तो आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। वाह वाह वाह। अगर हाँ कोई बंदा, अगर किसी ने मुसम्मम इरादा किया कि मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूँ तो वो चला जाता है। मतलब पाकीज़गी उसकी पहला स्टेप है कि अगर वो पाकीज़ा है तो ही कैन गो देयर। सैमुअल देखें, वो कहता है कि मुझे तू बदला देता है, तू मुझे क्या देता है, बदला देता है। इसलिए ज़बूर में आया कि हम दुआ करने वालों में सैमुअल, दाऊद, मूसा, ये पकीज़ा बंदे हैं। जब हम पकीज़ा बन जाते हैं खुदा फिर हमें बदियों से बचाता है। बदियों से हमें खुदा बचाता है। कलाम में लिखा है कि वो हमें बचा कर, खुदा का फरिश्ता हमारे गिर्द खैमाजन होता है और खुदा कलाम में लिखा है उनको बचाता है। आमीन, आमीन, आमीन। सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ा ज़बरदस्त मुकाशफा। याद रखिए इस बात को कि अगर आप पाकीज़ा हैं तो आप खुदा के करीब हैं। अगर आप पाकीज़ा हैं तो खुदा को देखेंगे, और अगर आप पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा रहेंगे तो याद रखिए आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। वो सारे काम खुदा आपकी ज़िंदगी में करेगा जो वो चाहता है। लेकिन अगर हालत ये है कि आप पाकीज़ा भी हैं लेकिन उसके साथ साथ बुरी आदत आपके अंदर मौजूद हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके लेवल को कम कर रही हैं, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि आप चर्च भी जाते हैं, आप कलाम भी पढ़ते हैं, आप रोज़ा भी रखते हैं, खुदा के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। दिस इज़ द स्टेट जो वरिंग स्टेट है, जो कि परेशानी, अलार्मिंग स्टेट है कि आपकी तरक्की नहीं हो रही। ये तरक्की ही आपका जो है वो आपको बताएगी कि आप बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो फिर आपको अपने आप को एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कौन सी चीज़ें जो है वो गलत है और जो मुझे अपने अंदर से निकाली, और वो खुदा का कलाम आपको बताएगा। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे और जब प्रॉपर रोज़े के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे तो रोज़ा इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। आपका क्लीनिंग प्रोसेस, अगर आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो रोज़ा आपको क्लीन करना शुरू करता है। एक तो बरकत है और दूसरा आपको क्लीन करेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए आपको पाकीज़ा रहना है। अगर आपने पाकीज़ा खुदा से भरना है तो पाकीज़ा रहना ज़रूरी है। सो बिशप साहब जी, थैंक यू वेरी मच। पादी साहब जी, बहुत शुक्रिया आज के खूबसूरत टॉपिक के लिए, और खुदा ने आपके वसीला से बहुत से मुकाशफात हमारे लोगों तक पहुंचाए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का शुक्रिया, आपके टाइम देने का शुक्रिया। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो नाजरीन, खुदावंद आपको बरकत दे। अगले शो के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि और कुछ, बहुत कुछ हम यीशु मसीह में सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, और देखते रहिए बेदारी एक नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।